बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की सीरीज में आपको फिर वेलकम कहते हैं। आज हमारी लैब नंबर 11 है और आपको याद होगा लास्ट लैब से यानी लैब नंबर 10 से हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को शुरू किया था और हमने दो कमांड्स को देखा था। क्रिएट को, जिसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया था, और इनसेट कमांड हमने यूज की थी, जिसके जरिए से हमने उस क्रिएटेड टेबल में कुछ 2 या 3 रैकर्ड्स या टपल्स या फिर रोज जो है वो ऐड की थी। आज हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और बहुत कॉमन जो स्टेटमेंट है जिसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहले ये स्टेटमेंट देखते हैं है क्या, और उसके बाद फिर इसकी कुछ 2-3 डिफरेंट वेरिएशंस की एग्जांपल्स देखते हैं कुछ और क्लासेस या इसके पार्ट्स के साथ। तो चलिए फिर क्विकली आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब जारी बात है, एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया और उसके बाद टेबल्स भी हमने क्रिएट कर लिए, डेटा भी इंसर्ट कर लिया। तो अगला मरहला ये आता है, या अगला स्टेप ये होता है कि हम जो डेटा क्रिएट करके हमने या एंटर करके डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है उसको हम फेच करें, उन रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करें। तो वो जो कमांड हमें हेल्प करती है डेटा रिट्रीव करने के लिए वो हमारी सेलेक्ट की कमांड है। तो एक जो सेलेक्ट की क्वेरी है हमारे पास, उसमें आमतौर पर 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट हम ये बताते हैं कि हमने क्या फेच करना है। क्या हमें कोई 2, 3, 4 डिफरेंट कॉलम्स चाहिए, एट्रीब्यूट्स चाहिए उस टेबल के अंदर से, या सारे एट्रीब्यूट्स के सारे कॉलम्स चाहिए, ये हमें बताना पड़ता है। इसके बाद दूसरा जो उसका पार्ट होता है वेयर, मतलब वो टेबल कौन सा है, डेटा कहाँ से चाहिए, सोर्स क्या है। ठीक है, क्या वो इनवॉइस का टेबल है, ऑर्डर्स का टेबल है, ट्रैकिंग का टेबल है, या इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल का टेबल है, अकाउंट पेबल का टेबल है, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट का टेबल है, रिजल्ट्स का टेबल है, वगैरह वगैरह। तो वेयर में हम ये बताते हैं। कंडीशन में हम ये बताते हैं कि वो रिकॉर्ड लाइए जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हो, कि एज ज्यादा हो इस पर्टिकुलर नंबर से, सैलरी ज्यादा हो इस पर्टिकुलर नंबर से, सीजीपीए उन स्टूडेंट्स का 3.5 से ज्यादा हो। तो सेलेक्ट में हमने क्या कहा कि पहला वर्ड होगा व्हाट, हमें क्या चाहिए, कि हमें क्या चाहिए जी। फॉर एग्जांपल हमें उस टेबल के अंदर से फोन और नेम्स, यानी ये 2 कॉलम्स चाहिए। और अगर हमें उस टेबल के अंदर से सारे कॉलम्स चाहिए तो फिर हम क्या कहते हैं, स्टैरिक यूज करते हैं। इसको स्टैरिक भी कहते हैं, एस्ट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो एस्ट्रिक्स ये हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। तो इसका मतलब होता है कि हमें सब कुछ दे दिया जाए, यानी टेबल के अंदर सारे कॉलम्स दे दिए जाए। दूसरी चीज जो सेलेक्ट के साथ आएगी वो क्या आएगी कि आपको किस टेबल से रिकॉर्ड चाहिए। जो जो टेबल है उसको भी हमने क्या कहा, वो सोर्स होगा हमारा। तो वो हम किस में लिखेंगे, फ्रॉम के बाद। आप ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से हमें कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए या रोज चाहिए। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो हमने भी कहा इससे पहले कि वेयर होती है। मतलब वेयर की जो क्लॉज है ये हम यूज करते हैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि रिकॉर्ड लाइए, नंबर 2 इस टेबल से लाइए, नंबर 3 आप कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया अप्लाई कीजिए और रिकॉर्ड्स को फिल्टर कीजिए। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो क्लॉज है वेयर की ये ऑप्शनल है। अगेन पर्पस क्या है कि हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए, पर्टिकुलर रैकेट चाहिए जो हमारे किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करते हो। और वो क्राइटेरिया हम कहाँ दे रहे हैं, अपनी वेयर की क्लॉज के अंदर। यह हमने थोड़ा सा एग्जांपल भी बताइए आपको कि उन लोगों का या उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स दीजिए जो लाहौर में रहते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया। जाहिर बात है ये लाहौर किसी न किसी हमारे पास टेबल होगा और उसमें कोई ना कोई ये पर्टिकुलर एक सिटी होगा। ठीक है, तो इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हो गया या फिल्ट्रेशन हो गई, एक कंडीशन होगी जो हम कहाँ दे रहे हैं, वेयर के अंदर। और अगर हम इस सिलेक्ट की स्टेटमेंट में वेयर की क्लॉज यूज नहीं करते तो इसका मतलब ये है उस टेबल से सारे रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे। अब वेयर की क्लॉज के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो आप समझ लीजिए वैरायटी है और मुझे आपको इसको जरा समझने की जरूरत है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है उन सबसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ चीजों को इस तरह से कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाए जिनकी एज जो है वो एग्जैक्टली 20 है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर एज इज इक्वल टू 20। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी कंडीशन दूं जिसमें मैं बताऊं कि जी ये फलां चीज उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, 2 सैंपल्स यूज होते हैं, एक आपके पास लेफ्ट एंगल ब्रैकेट है और उसके साथ ही राइट एंगल ब्रैकेट है, या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ साइन ऑफ इज इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल टू। तो मैं कहता हूँ जी कि वेयर सिटी नॉट इक्वल टू लाहौर। इसी तरह मैं ग्रेटर देन साइन यूज कर सकता हूँ, सैलरी इज ग्रेटर देन, एज इज ग्रेटर देन,
और ग्रेड इज ग्रेटर देन, CGPA इज ग्रेटर देन, ठीक है। इसी तरह लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो है ना वो वेयर के बाद मैं दे सकता हूं, ताकि जो मेरा रिकॉर्ड या मेरी रोज रिटर्न हो रही है वो इन किसी न किसी जो भी गिवन क्राइटेरिया हो उसके बाद फिल्टर होके मुझे रिटर्न की जाए। तो ये हम सारे ऑपरेटर्स आप कह लीजिए फिल्टर कर सकते हैं, कंडीशंस अप्लाई करवा सकते हैं या कर सकते हैं यूजिंग दी डिफरेंट सिंबल्स आर दी ऑपरेटर। इसके बाद हम जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेटर आपने जैसे पहले पढ़े हुए हैं प्रोग्रामिंग के अंदर भी, कि दो कंडीशंस को या मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं, ग्लू के तौर पे काम करते हैं। सबसे जो कॉमन है वो हमारे पास एंड होता है, और एंड के केस आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एंड के केस में हमारी अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, एंड से पहले और एंड के बाद वाली, तो इसका मतलब यह है कि आंसर क्या रिटर्न होगा, ट्रू। मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉर्ड तब आएंगे जब सिटी बी होगा लाहौर और उन स्टूडेंट्स की एज भी कितनी होगी, ग्रेटर देन 25। ये जो हमने वेयर की क्लॉज के बाद दो कंडीशंस दी हुई हैं, तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इसी तरह क्विकली आर देख लेते हैं। आर का मतलब क्या होगा कि अगर एक कंडीशन ट्रू है इन दोनों में से तो आंसर मेरे पास ट्रू आ जाएगा। यानी ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जिनमें सिटी लाहौर है या फिर सिटी सियालकोट है। और थर्ड क्या है, नॉट। नॉट है एक तरह की निगेशन, यानी ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनमें सिटी जो है वो लाहौर नहीं है, यानी ऑल दोज रिकॉर्ड्स जहां पे सिटी लाहौर नहीं है, लाहौर के अलावा, अदर देन या एक्सेप्ट। इसी तरह हमारे पास एक लाइक ऑपरेटर भी होता है और उसको हम कहते हैं पैटर्न मैचिंग। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर औकात हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है, जैसे कोई एम्प्लॉय नेम, कोई स्टूडेंट नेम, कोई सिटी नेम या कोई एरिया नेम, तो हमें एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता होते, तो वहां पे ये लाइक ऑपरेटर जो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है। यहाँ एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि हमें अगर ये देखना हो कि जिन लोगों की ईमेल एड्रेस जो है वो जीमेल की है, तो हम @gmail.com से लेफ्ट साइड पे आप ये समझ लीजिए कोई भी एक नाम या एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन @ के बाद gmail.com तो सबका होगा। तो इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो तो सबका होगा, लेकिन @ से लेफ्ट साइड पे हर किसी का कोई ना कोई डिफरेंट यूनिक आईडी या कोई अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी। तो इसका मतलब यह है कि राइट साइड पे जो मेरा पैटर्न है वो सबके लिए सेम है। तो इसी तरह से मैं लाइक ऑपरेटर जो है वो इस केस में यूज कर सकता हूं और डेटाबेस को बता सकता हूं कि ये जो @gmail.com है, ये जिनमें भी आ रहा है लेफ्ट साइड पे कुछ भी हो, वो सारे ईमेल एड्रेस जो है वो मुझे रिटर्न कर दिए जाएं। तो यूं मैं उन स्टूडेंट्स के जिनके जीमेल एड्रेसेस हैं वो सारे डेटाबेस से रिट्रीव कर सकता हूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑपरेटर। तो अभी हमने बात की कि ये क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है, जैसे हमने कहा कि gmail.com वाला पैटर्न है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हैं वो यूज होता है, या सिंबल जो है वो यूज होता है हमारे पास साइन, ठीक है। परसेंट साइन का मतलब ये है कि आप पैटर्न मैच कर रहे हैं जो, तो आप चाहते हैं एक कैरेक्टर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंट साइन। एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं जी ए और उसके बाद परसेंट साइन, इसका मतलब ये है कि वो तमाम रिकॉर्ड्स सर्च किए जाएं जो स्टार्ट तो हो रहे हैं ए से, परसेंट साइन बाद आई। इसका मतलब है कि बाद में चाहे एक कैरेक्टर आए, 2 आए, 3 है, बाद में कुछ भी आ सकता है। तो इस सूरत में क्या फाइंड किया जाएगा, अली, एप्पल, एडम, और इस तरह से कोई भी और चीज फाइंड की जा सकती है। सो सारे ये क्या हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, परसेंट ए, इसका मतलब है कि शुरू कोई भी चीज हो लेकिन एंड किस पे हो रही हो, स्मॉल ए के ऊपर। तो आप देखिएगा सारा स्मॉल ए पे खत्म हो रही है, पिज्जा स्मॉल ए पे खत्म हो रहा है, डेटा स्मॉल ए पे खत्म हो रहा है। तो ये ऐसी सारी स्ट्रिंग्स जो है वो ये वैल्यूज फाइंड की जा सकती हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, परसेंट साइन ओ आर, परसेंट साइन, इसका मतलब ये है कि दरमियान में तो ओ आ रहा है लेकिन पहले कुछ आ सकता है, बाद में भी कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये देखिएगा ओ आर के पहले आया सी, एंड पे आया हुआ एन, तो कॉर्न ये भी फाइंड हो जाएगा। इसी तरह डॉक्टर भी फाइंड हो जाएगा, इसी तरह वर्ड भी फाइंड हो जाएगा। और यू कैन थिंक ऑफ के ओ आर दरमियान में आए, राइट साइड पे भी कोई कैरेक्टर्स आए, लेफ्ट साइड पे भी कोई कैरेक्टर्स आए, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन में मिलता है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम अपनी वेयर क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपनी उस क्वेरी को मोर फ्लेक्सिबल और मोर पावरफुल और अपनी टेलर्ड नीड्स के लिए उन रिकॉर्ड्स को हम फिल्टर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, एक क्विक एग्जांपल करते हैं
हमारे पास एक ये टेबल गिवन है और हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि आप एक सिलेक्ट स्टेटमेंट आपने लिखनी है और कुछ चीजें मैंने बोल्ड की हुई हैं, इनको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपने रिट्रीव करना है ऑल रैकेट्स को उन टीचर के जो काम करते हैं किसी ऑफिस में जिसका ऑफिस का नंबर क्या है F002। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है और हमें वेयर क्लास भी यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल है, तो इसलिए क्या लिख रहे हैं स्टैरिक्स या एस्ट्रिक्स, यानी सेलेक्ट करो सारे कॉलम्स को और उसके बाद किससे, टीचर के टेबल से। ठीक है, ये देखिएगा फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम फ्रॉम टीचर। और अब हमारी आएगी कंडीशन, कौन से टीचर्स जो कि F002 के ऑफिस में काम करते हैं या इस वाले ऑफिस में होते हैं। सो वेयर ऑफिस इज इक्वल टू, और ये हमारा ये देखिएगा ऑफिस था और ऑफिस के कॉलम को हमने देखे ये अपनी कंडीशन दी हुई है। ठीक है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप हमें रिकॉर्ड्स दे दीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस क्वेरी को जब रिट्रीव करेंगे हम, यानी रिजल्ट हमें मिलेंगे, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे टीचर हैं जिनका डेटा आएगा। अभी हमने जो वेयर की क्लॉज लिखी है उसका एक और तरीका भी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी ऑफिस इन F002। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं इन ऑपरेटर। दूसरी जो हमें यहाँ पे असाइनमेंट दी हुई है या क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि राइट ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल द डिटेल्स ऑफ द टीचर्स हुज फोन इज अवेलेबल। उन लोगों के सारे रिकॉर्ड या सारे कॉलम दिखाइए जिनका फोन नंबर अवेलेबल है, यानी कुछ लोगों का फोन है यहाँ पे और कुछ लोगों का फोन नहीं है। आप देख सकते हैं वहां पे नल वैल्यू दी हुई है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने परसीव कर लिया, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं जिन लोगों ने कहा कि नॉट नल यूज करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखेंगे कैसे, अगेन सारे कॉलम चाहिए तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट और उसके बाद लिख रहे हैं टीचर के टेबल से चाहिए तो फ्रॉम टीचर, और फोन नंबर का कॉलम हम यूज करेंगे यानी फोन, तो वेयर फोन इज नॉट नल, अगेन इज नॉट नल स्पेस के साथ लिखा गया है। और ये एसक्यूएल के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं और इनको ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जब क्वेरी रिटर्न करेगी हमें रिजल्ट्स, तो उन लोगों के रिजल्ट्स आएंगे जिनका फोन अवेलेबल है, यानी दूसरे लफ्जों में जहाँ पे नल नहीं है। और नल नहीं वाले रिकॉर्ड्स कितने हैं, अगेन ये भी आप Q2 का आंसर बताइएगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं वो आएंगे। हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट हमें बनानी होगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, राइट ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्रीव ऑल द टीचर्स आईडीज नेम्स एंड ईमेल ऑफ दोस टीचर्स विद द फर्स्ट नेम डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि हमें अब सारे नहीं बल्कि 1, 2 और ये 3 कॉलम रिट्रीव करने हैं, लेकिन एक कंडीशन अगेन दी हुई है, वो ये है कि जिन लोगों का जो फर्स्ट नेम है, ये नेम के शुरू में डॉक्टर लिखा हुआ, डॉक्टर जो हैं उन लोगों का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव कीजिएगा। अब एस्ट्रिक्स हम यूज नहीं करेंगे बल्कि हम कॉलम के नेम मेंशन करेंगे, हमें जो कॉलम चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट यानी रिटर्न कीजिए हमें क्या, टीचर आईडी ये हमें चाहिए, टीचर नेम ये हमें चाहिए और ईमेल कॉमा सेपरेटेड हमने लिख दी है। ठीक है, और अगेन फ्रॉम जो हमारा टेबल है टीचर का। अब हमारी कंडीशन जो है वो क्या है कि नाम के शुरू में डॉक्टर हो और उसके बाद जो मर्जी हो जाए। वेयर की क्लॉज के अंदर लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे और शुरू हो रहा है तो आपने वो देखा था कैपिटल ए वाली एग्जांपल, एप्पल, एडम, एग्जैक्टली अली, वही सेम हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वेयर नेम लाइक शुरू में आ जाए डॉक्टर और आगे ये देखिए हमने लिखा है परसेंट साइन। इसका मतलब ये है कि आगे नाम 1 हो 2 हो जितने मर्जी कैरेक्टर हो जाए, वेरिएबल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू किससे हो रहे हैं, डॉक्टर से। तो इसका मतलब ये है कि अब उन लोगों के 3 कॉलम्स आएंगे जिनका नाम किससे शुरू हो रहा है, डॉक्टर से। ओके जी, एक और करते हैं क्विकली। राइट ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्रीव द नेम, एज एंड सैलरी ऑफ द टीचर्स हुज एज इज ग्रेटर देन 30 एंड सैलरी इज आल्सो ग्रेटर देन 150,000। हमें उन टीचर्स के नाम, एज और सैलरी बतानी है जिनकी एज वो 30 से ज्यादा है और एक और चीज साथ में गिवन है एंड सैलरी भी किससे ज्यादा है, 1,50,000 से। ठीक है, तो आप समझ गए क्विकली। आप में से सारे लोग माशाल्लाह कह रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज होगा क्योंकि 2 कंडीशंस हैं वो हमें कंबाइन करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमें 3 कॉलम चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट नेम, एज कॉमा सैलरी, बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम टीचर्स, बिल्कुल ठीक है आपने। अब वेयर की जो पहली कंडीशन क्या बनेगी, वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमने लिख ली और उसके बाद हम लिखेंगे एंड, और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, सैलरी इज ग्रेटर देन 150,000, वो हमने लिखी। और क्या होगा, दोनों कंडीशन चेक होंगी, जहां जहां दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी उन लोगों के नाम, एज और सैलरी, ये तीनों इंफॉर्मेशन जो है वो
हमें रिटर्न कर दी जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट क्वेश्चंस बना के आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकूं कि जितनी चीजें हमने अभी लर्न की हैं या रिव्यू की हैं उनको कैसे हमने इंप्लीमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सारी काविश से कुछ ना कुछ आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट उसके बेसिक्स जरूर पता चले होंगे। और हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये होती है कि जो भी कंटेंट आप रिव्यू कर रहे हो तो इस तालिब इल्म को जरूर बताया करें क्या चीज अच्छी हो रही है और क्या चीज मजीद इंप्रूव की जा सकती है। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है इस सारी काविश को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए तो प्लीज बी जनरस एंड शेयर इट विद मी, ताकि इस सारी काविश को हम और अच्छा बना सकें और बहुत सारे हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिक जर्नी में हेल्प कर सकें। आपकी लर्निंग इस कंटेंट के रिव्यू करने के बाद अगर बेहतर हुई है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी मेट्स के साथ, फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी तवज्जो के लिए शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह लैब 12 में हम कोशिश करेंगे एसक्यूएल को या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को ही आगे कंटिन्यू करें और कुछ चीजें और हैं हमने इंशाल्लाह इसके साथ आगे करनी है। सो अपना ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके साथ लैब 11 में दोबारा कनेक्ट करता हूँ। तब तक के लिए इजाजत, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।